अच्छा फिर आप बात सुने, क्योंकि आप रिकी पॉन्टिंग की बात कर लें, अभी आप नासिर हुसैन की बात कर लें, आपकी सारी उधर जाती है कि जनाब वो कुछ आपको क्या पता राजा साहब आप दरमियान में ना आते, हम अगला शायद रिकी पॉन्टिंग ले आते अब नासिर हुसैन ले अथर्टन ले नासिर हुसैन आप बात ले आते एरा खराब हो गया फिर इधर तो फिर आप फिर कहेंगे इधर तो महेंद्र सिंह धोनी भी फिर आने चाहिए, उनकी भी बात हम करेंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल कैप्टन ही वाज। सर क्रिकेट में जब मैं क्रिकेट में ऐसे हो जाता हूं ना, मैं नहीं देखता कौन सी मैं ये नहीं कह रहा, मैं उनकी खूबी को नेगेट नहीं कर रहा, नहीं मैं जान रहा हूं, मेरी बात सुने, हमारा वो इंडिया वाला लेकिन ये टू माय डियर ये टू वे ट्रैफिक होता है। जी जी, ये नहीं होता कि आप वो आपका पंजाबी में कहते हैं आपका भी मार रहे हैं और आप जो उनकी जमीन और आसमान में करके और जंगल फूंक रहे हैं उसको गाइड कर रहे हैं कि ओ यार वो फलाना है। मेरा एक पर्सपेक्टिव है। अब देखें, अब एक बंदा है ही खराब, ठीक है, उसको हमने मान लिया खराब, तो सही आप अपना ज़र्फ भी हम उतना नीचे लें, अगले बंदे जो जी आप ज़र्फ उनको भी तो ज़र्फ दिखाना, आप भी ज़र्फ दिखाई जा रहे हैं सर जी। मैंने अक्सर एंकर्स को देखा है वो अपना ज़र्फ सिर्फ इंडिया का ज़र्फ दिखा, इंडिया के साथ हम ये करने ओ मेरी तो सारी इनसे लगती इस बात पे, आपको भी कमेंट्स दिखा करें, लेकिन जहां पे जो बात सही होती है। राजा साहब, गजाल अहमद हक सच का साथी हमेशा था, हमेशा रहेगा, ये दिल दुखा जरूर है, टूटा नहीं है और उम्मीद का दामन अभी छूटा नहीं है। सर मैं बिल्कुल मैं ना थोड़ा सा राजा साहब से यहाँ डिसएग्री करूंगा कि हम क्यों एक अच्छी चीज की तारीफ ना करें। आपको इंडिया की तारीफ करने में क्यों बुराई होनी चाहिए? मैं जवाब देता हूँ आप नहीं सर, मैं चले आप पहले जवाब दे दें। पहली बात यह है कि जो आप क्रिकेट एक नहायत मामूली चीज है मेरे पॉइंट हो गई, मामूली चीज हो गई, फॉलोइंग उसकी है हो गई। कभी आपने उस तरफ देखा क्या हो रहा है? वो आपको तबाह बर्बाद कर हमारी क्रिकेट तारीफ के लाइक है नहीं हमारी, और हम फिर उनकी तारीफ क्यों करें? आप अपनी क्रिकेट तारीफ के लाइक है इसीलिए उनकी तारीफ बनती है। राजा साहब ये चीज आप छोड़ दें, नहीं गलत। राजा साहब मुझे आप ये बताएं कि आप मैंने देखा है, एक सेकंड नो नहीं कंटिन्यू, मैं एक दफा टीवी बैठा हुआ ईद का शो कर रहा, एक भाई साहब बाले बजाने वाला, और ये इंडिया तू होके आया। राजा साहब दूसरी गल लगेगी, मैं बताता हूं आपको। देखें, जो बात इंडिया की तारीफ की हो रही है, क्या वहां पे इंडिया की तारीफ नहीं बनती? आप पहले सिर्फ इस बात का जवाब। हमने को ठेका लिया, दुनिया जहां में 10 मुल्क हैं, इंडिया की तारीफ के ऊपर उनके टॉक शोज में आप उनकी तारीफ करके अपने आप को बेहतर करने वाले नहीं। पहली बात सर नहीं उधर एग्री करता है डैनी, एक सेकंड आप भी शायद मेरे से एग्री करोगे जी। जैसे हमारी बहुत अच्छी मित्र हैं, हमारी कलीग हैं, हमारी दोस्त हैं, इनके बड़े फैंस भी हैं, वीरब ज़ीशान। अब उनसे मैं बात करता हूँ ना, अब उनसे बेशक मौसम की बात होगी, नाश्ते की बात होगी, उसमें इंडिया ले आएंगे, वहां पे मैं ये वाली आपकी बात करता हूँ। मैं उसी तरह नजर में बात कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे अपना इंडियन टारगेट ऑडियंस भी इन्होंने ज़ाहिर है मार्केट कैप्चर करनी है। मैं अच्छा ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया बुरा परफॉर्म करता है, वो इंडिया की मिसाल क्यों नहीं देते? अगर इंग्लैंड देते हैं नहीं कोई नहीं, मैं आपको बताता हूं गजाल, देखें अब इंडिया में जब सीरीज होती है, क्या वो विराट कोहली को हाईलाइट नहीं कर रहे होते बार बार? बिकॉज वो स्टार है वहां का, वो ऑस्ट्रेलिया में उसकी फॉर्म है। हमारा या कोई भी हो ना, तो इंडिया की टीम देखें, जिस कौम में ऐसे लोग हों जो कि ये हिंदू पानी है, ये मुस्लिम पानी है, जिनके हीरो हम ये बात करें वो क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स लेकर आए, क्रिकेट के उन्होंने तजरील की, हमारी तजरील करने की कोशिश की। मुझे उनकी पॉपुलेशन साइज का पता है, मैंने वहाँ वास्टली ट्रेवल किया हुआ है। और इंडिया के फिर अगर वो भी पॉलिटिसाइज करेंगे, हम भी ये वाली बातें लेकर बैठ जाएंगे, गलत होता है राजा साहब। पानी अलग है, हम ऐसे करते हैं डैनी, हम ऐसे हर 5 मिनट बाद इंडिया की मिसाल। रिकी पॉन्टिंग क्या कमाल कप्तान था यार, क्लैप फॉर हिम। रिकी पॉन्टिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैन ही वाज। क्या लीडरशिप थी, क्या ऑरा था, टोपी पहन के आगे फास्ट बॉलर्स को बाउंसर्स। चले गजाल, अब आप इस पे भी सुन ले। देखें क्या कमाल रिकी पॉन्टिंग के पास क्या लॉट थी फास्ट बॉलर्स की जब वो कैप्टन बने हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, MS धोनी जब रिटायर हुए हैं ना, वो कोई फास्ट बॉलर छोड़ के नहीं गए। विराट कोहली और रवि शास्त्री ने इंडिया को जो फास्ट बॉलर्स दिए हैं 2014 से लेके उसके बाद ऑनवर्ड्स अभी तक, उनकी जो फास्ट बॉलिंग लॉट है, इससे पहले इन 10 सालों में, इन 11 सालों में जो उनके फास्ट बॉलर्स आए, इससे पहले ऐसे फास्ट बॉलर कभी आपने इंडिया के देखे? तो इस चीज का क्रेडिट आप देंगे ना उनको? बिल्कुल मैं दूंगा। इससे पहले कभी आपने देखा है कि इंडिया ने, आई डोंट लाइक देम, लेकिन मैं दूंगा। गजाल, इंडिया ने कभी ओवरसीज में जाके, मैं तो जब छोटा था मैंने देखा 4-0 इंडिया हार रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी 4-0 हार रहा है, इंग्लैंड में भी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते रहे हैं, इंडिया बाहर जाके ऑस्ट्रेलिया में 2 सीरीज जीता है। और आपके नहीं तो एक स्टैट आ गया, T20 सीरीज आपको पता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया में एक भी नहीं हारा, और अभी लास्ट जो हेड टू हेड T20s है ना, उसमें ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल से 12 जीता है और इंडिया 22। और आज भी जो सीरीज है वो जीत चुकी है। पराई जंज सुनना जरा, इसे पंजाबी में कहते हैं कि पराई जंज ते अहमक नचन।
अब मुझे ये बताएं आप कि इंडिया ने अगर किया तो मुझे आपका बड़ा मजा आता है सर, मैं तो नचाऊंगा, मैं तो नचाऊंगा। ये हमारा खासा है, ये आपका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस नहीं। जी। वो जो प्राइस जंज थे अहमद नचन वाली मैंने बात की जी। थोड़ी देर बाद इंडिया के आप तड़का लगाते रहते हैं। मेरे ज्यादा कनेक्शन है वहाँ पे, मेरे फैमिली के रिलेशन से ज्योति प्रसाद के साथ, ओम प्रकाश, मैं ज्यादा राजा साहब मैं आपको एक बात तो क्रिकेट की हो रही है कॉलेज बन रहा आगे राजा साहब एक बात बोलूं, आप रियलाइज करते कि अगर आपने ये वाली शुरली छोड़ी ना होती ये टॉपिक कब का खत्म हो चुका होता। मैं तंग आ गया हूं, जहां लगाओ बेचारी ने अच्छा और सुनो विराट कोहली अच्छा कैप्टेंसी की बात है, कैप्टेंसी के नहीं मैं एग्री कर लिया। मैं एक दफा बैठा हुआ टीवी देखा, अभी लगाया जब ये इसका सारा फटा हुआ वहां पर, उन्होंने तस्वीर करने की कोशिश की कि हम चेयरमैन से ट्रॉफी वसूल नहीं करेंगे। तो एक टीवी चैनल लगा तो कारमल अकबर कह रहे थे असल में हमने जैसे भी ये साबिक चेयरमैन साहब कहते क्रिकेट को बचाना है। ओ यार वो आपके वजूद के खिलाफ है, वो आपको खत्म करने की बातें कर रहे हैं जी, क्रिकेट को बचाना है। उनकी ये साजिश थी कि इस कौम की यंगर फोक पे इतना ग्लैमर फेंक दो क्रिकेट के जरिए कि वैसे ही बेचारे देख के पागल हो जाए। आप सारे साडी बारी आन दो, साडी बारी आन दो। केडी बारी आन दो। देखिए राजा साहब करें ये वाले तो आपको हर सवाल का लॉजिकली जवाब दूंगा। आपको मैं नहीं सर किधर था लॉजिक छोड़े, एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट में होती है। पॉलिटिक्स पे आ गए। अच्छा एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट मैंने आपको लॉजिकली बात बताई। मैंने आप कह रहे हैं आपकी भी कनेक्शन है इंडिया, मैंने आपको लॉजिक बताया। ये लॉजिक कहां से आ गई इस बात से? ऐसे मैं नहीं गजाल देखिए तारीफ हो रही है विराट कोहली की, आप कह रहे हैं मेरे भी रिलेशन है, रिलेशन की तो बात मैंने का मोरल ओवरऑल डाउन है, क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स में भी। मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा, मैंने कहा कि बावजूद इसके बिल्कुल मैं ये बात करूं कि मैं ये नहीं कि मेरे को नफरत के मेरी दीवार खड़ी की हुई है, हमारे बड़े फैमिली के बड़े रिलेशंस रहे हैं, बट फैक्ट रिमेन दिस, उनके हीरो आपके दुश्मन, आपके मशाहिर उनके दुश्मन, हमारे बेसिक डिफरेंसेस हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें मैं जहां ट्यून करता हूं वो जी विराट कोहली, अब मुझे पता उनका सिस्टम बड़ा है, उनको पैसा करने का शौक है, जो उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, उन्होंने क्रिकेट को ऑर्गेनाइज किया, मैदान के वो बड़े बड़े पगल हैं। अभी आप हमारी फौज ने उनको हशर किया, वो आपको पता चल गया, और आप जो है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा है, एक कश्मीर जा रही, तुसी दोवां नु मिक्स कर रहे हो। आप इसको मैच को डिस्कस करने के बजाय आज विराट कोहली ले आए और जी वो कितना चंगा दौड़ है, रवि शास्त्री बात हो रही है, विराट कोहली कौन है? पॉलिटिशियन तो नहीं है, अफरीदी की कैप्टनसी और आप पावरफुल कैप्टन की बात हो रही है। 24 घंटे वहां पर रिकॉर्ड लगता है, हम लोग का रिकॉर्ड इसीलिए लगता है ना कि हम परफॉर्म नहीं करते। आप भी लगाए उनका राज साहब, सर वो परफॉर्म ना करो। नहीं आपका असल में उस ग्रेट एज ग्रुप से ताल्लुक है, क्योंकि हिस्टोरिकली हमारी बड़ी कमजोर है। आपको वो नफरतें, वो चीजें आप में शायद बड़ों ने भुगती नहीं हुई जो मुझे इनका पता है इनका। नहीं बाहें फैलाता हूं, मैं हूं प्यार, हम अमन का पैगाम लेके बैठे। क्रिकेट वजह तुमसे माहिमा, आपको पता है माहिमा आती है वहां से, कितना प्यार रोज मेरे लिए आती है, वो सिर्फ वहां से। इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? माहिमा मैं इधर ही हूं, तुमने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, तुमने बिल्कुल भी नहीं घबराना। ये माशरा हमें जीने नहीं देगा, लेकिन हम जिएंगे, आगे बढ़ेंगे। जो अच्छा क्रिकेटर है, कैप्टन है, कोच है, उन सब की हम तारीफें करेंगे। और लेकिन आपको हम प्यार से दुश्मनी को मोहब्बत में लेकिन राज साहब आपको मैं एक बात बताता हूं, डैनी जी पता है, इस पैनल पे इंडिया को सबसे ज्यादा ट्रोल कौन करता है? गजाल आप। ये देखिए इस बात का तो मैं और ट्रोल एक अलग आप अभी कमेंट्स खोलें ना, आपको मेरे लिए इतने प्यार भरे अल्फाज मिल रहे होंगे। उनका जो ग्रेट गवास्कर वो कहता है इंडिया से पाकिस्तान से क्रिकेट रिलेशन बंद करो, रवि शास्त्री कहता है बंद करो, वो उल्टी सीधी बातें लाला अमरनाथ का बेटा कर रहा है। उनका सौरव गांगुली कहते हैं इसको अलहदा रखो, आप क्रिकेट खेलो, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर अच्छी लोगों हमारे तो ग्रेट्स बात ही नहीं कर रहे, हमारे ज़हीर अब्बास ने ना बात की, ना माजिद खान ने को बात की, ना मियां दाद ने शायद फिर कोई बात की, करते ही नहीं। आपने नेगेटिव वाली एग्जांपल दी ना, तो मैंने एक पॉजिटिव वाली दे दी, एक दिया, मैं 10 दे दी आपको। तो सर आपको मेरा काम ही नहीं है, मेरा काम, मैं हमेशा ये चाहूंगा इंडिया के कोट करना जी। जब आप ये देखें ना कि जहां पर ये 2 वे ट्रैफिक होती है जी, ठीक है, वहां का बोर्ड आपके बोर्ड को उसकी माली हाथ खराब करने के दरपे है, ठीक है, उन्होंने आईसीसी पे कब्जा किया हुआ है, ठीक है। आप कह रहे हैं जी इसी टैलेंट की कदर कर रहे हैं इंडिया दे, देखो जी रवि शास्त्री की कदर कर रहे हैं, वो जी कोहली की क्या बात है, वो देखो जी महेंद्र सिंह धोनी की क्या बात है। अच्छा दूसरी बात, हमने जो कुछ किया ना, उनको तकलीफ इस चीज की कि कैसे वाले खड़ो गए ना तो हॉकी साडी वही तस्वीर करनी जिन्होंने सर हमने यही तो मसला है। अच्छा, 2 साल से तो हम वर्ल्ड कप क्वालीफाई नहीं कर रहे हैं, नाल है कि इंडिया नाल है। पहले सर मैं गलत बात नहीं सुनी जाती, गलत बात है, मैं जो बात कर रहा हूं उसमें गलत वाली कौन सी बात सर? ये हॉकी के 2 सर तो हम भी कब्जा कर सकते हैं ना। दूसरा आउट हो गया गजाल, दूसरा आउट हो गया गाइस, ये क्या बात है।
वेरी गुड। टोनी डिसोर्स इज गॉन, टोनी डिसोर्स इज गॉन। सो आगा सलमान ने हमारा कमबैक आगा सलमान द ऑफ स्पिनर। फिर से सलमाना मेरी जाना, जल्दी से आना, ओह गुड कैच जाना। शीनो ने कैच पकड़ा है जी, कप्ताना ने, कैप्टन खड़े हैं हमारे। और सलमाना जोड़ी देखिए आप, द डायनामिक टू। नहीं जी आगा ने मोहब्बतें हमको। अब देखिए सर, हमने क्लैपिंग की है ना, पाकिस्तान के लिए क्लैपिंग की है ना, तारीफ की है। देखिए गजाल, जब तक हम मैं आपको बताता हूं, जब 90s में हमारी क्रिकेट उनसे स्ट्रांग थी तब हम लोग भी पावरफुल थे, हम भी रूल्स लेके आए। इमरान खान जो उस टाइम रूल्स लेके आते थे वो पूरी दुनिया में चलते थे। न्यूट्रल सर मुझे भी बोलने में, राजा साहब असी भी आए ने, राजा साहब सानू भी थोड़ा जा मौका दो, मैं आपको बताता हूं, मेरी गल सुनो ठीक है सर, माजरत लेकिन थोड़ा सा हम भी बोलो। अच्छा जितना मर्जी बोलो, फिर मैं जवाब दूं। सर जी तुसी जवाब दे रहे हो, ऐसे तो 2 घंटे हो गए। आखिरी बात होगी इस बात पे, बोलें। देखिए 90s में हम स्ट्रांग थे, हमने शारजा में उनको इतने मैचेस मारे हैं। उस टाइम पे क्या था, हमने वहां पे भी उनको राया। उस टाइम पे वो हमारी कदर करते थे या नहीं करते थे? हमारी जब गेम गिरी है, जब इंडियन टीम स्ट्रांग हुई है, उन्होंने हर चीज और हम अब नहीं है उनके लेवल पे। ये बात आपको माननी पड़ेगी। मैं बेशक पाकिस्तानी हूं या वो इंडियंस है, असल बात को आप छुपा नहीं सकते। उनकी लीग भी स्ट्रांग है, उनके प्लेयर्स का स्किल सेट भी स्ट्रांग है, उनका बोर्ड भी स्ट्रांग है। बॉलीवुड का इसके अंदर कोई किरदार नहीं है। बॉलीवुड कहां से आ गया इस बात में? आपने हॉकी की जी आप हॉकी की एग्जांपल दे रहे हैं, हम तो हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे। हम जब तक हमने हॉकी अच्छी खेली है, हमने उनको हराते रहे। हॉकी हमारी गेम है, हॉकी उनकी भी गेम है। हॉकी सिर्फ हमारी नेशनल गेम नहीं है, पूरी दुनिया हॉकी हमसे बेटर खेल रही है। अब हम स्क्वॉश का ले आते हैं जहांगीर खान, भाई उन्होंने बहुत अच्छा खेला, आज की स्क्वॉश किधर है? अब कैसे हमें स्क्वॉश में कोई याद रखेगा? सर ये चीजें राजा साहब रिसेंसी की बात होती है। विराट कोहली, रवि शास्त्री ने अगर इंटरनेशनल क्रिकेट को अच्छा दिया है तो उनको अप्रिसिएशन मिलेगी। हम आज तक इमरान खान से आगे वसीम अकरम की, जिस तरह आपने बात की ना, वसीम अकरम की बात शुरू करते ही आप खत्म कर देते हैं, बिकॉज उनकी जितनी अच्छी चीजें हैं, उनकी उसके उस दौर के अंदर गलत चीजें भी उनकी बहुत ज्यादा हैं। उनकी टीम्स के अंदर जिस तरह के मसले मसाइल रहे हैं, ये सबको आइडिया है। इसीलिए तो शायद वो आज तक बोर्ड में दोबारा नहीं आते या वो टीम के साथ दोबारा नहीं लगते, बिकॉज फॉर्मर प्लेयर्स उनके अगेंस्ट फिर वो चीजें ले आते हैं। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल आप दे रहे हैं जी, वो रिकी पॉन्टिंग। सर रिकी पॉन्टिंग के पास जो टीम आई है, रिकी पॉन्टिंग बहुत अच्छे प्लेयर, बहुत अच्छे कप्तान, 2 वर्ल्ड कप जिता दिए, कोई नहीं कर सका। नहीं, एक तो वैसा प्लेयर नहीं, ओडीआई जीते थे सर। 99 का वजह प्लेयर जीते हैं, 2003 2007 का वजह कैप्टन जीते हैं। तो वो तो चैंपियंस ट्रॉफी वो 2009 की जीते, 2006 की जीते, तो उनकी सीवी में तो ट्रॉफीज ही ट्रॉफीज हैं। और टीम भी उनकी बड़ी बिल्कुल, उनकी टीम भी बहुत स्ट्रांग है। उनके फास्ट बॉलर्स उनको बने बनाए मिले, तो विराट कोहली ने फास्ट बॉलर्स बनाए। हम इसीलिए उनकी बात करते हैं। हमारी टीम में और उनकी टीम में इस टाइम बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसको बताने की भी जरूरत है, जिस पे बात करने की भी जरूरत है। और जिसको ये बात अगर नागुज़ीर गुजर रही है कि हमारी टीम अच्छी नहीं है, तो हमारी टीम जब बेहतर होगी तो इनकी तारीफ पूरी दुनिया करेगी भी। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपकी इंडिया के साथ रिलीजियस मसाइल हैं, पॉलिटिकल मसाइल हैं, फौजी जंग का मसला है, जो मसला है, जब क्रिकेट पे बात हो रही है ना, तो फिर उस टाइम पे सिर्फ क्रिकेट पे बात होगी और कोई बात नहीं होगी। जी राजा साहब, पहले आप इसके ऊपर आ जाएं बस।